हम रणनीति पर भी आने वाले हैं। ऐसे में गौतम दा, असल में सबकी निगाहें टिकी हुई है बंगाल पर, और बंगाल की तासीर, उसकी सोच, उसका मानस, उसके राष्ट्रवाद की परिभाषा, उसके हिंदुत्व की परिभाषा, वो बाकी इलाकों से मुख्तलिफ और अलग है। चुनावी रुझान, समीकरण और मुद्दे कितने अलग हैं इस बार पश्चिम बंगाल के। देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूँगा, कोई लोग चुनाव एक तरह पिछले साल जो हुआ है उस तरह का नहीं है। 2014 में बीजेपी का तो 2 मिला था, तो 2019 में आके 18 मिल गया। इसका मतलब ये है कि 2024 में शायद बीजेपी इससे और भी बड़ा संगे। लेकिन जो अभी तक जो चुनाव हुई है, तो आपने जो एक बहुत अच्छा बात करा कि बंगाल का जो सब चीज़ों में जो उसका जो संगा है वो अलग है, बाकी बड़ी भाषा अलग है, वहाँ का संस्कृति भी अलग है। ये भारत का विभिन्नता है। वहाँ पे जन्म, यही तो खूबसूरती है इस देश की। जन्म से मृत्यु, जन्म से श्राद्ध, अब ब्याह, किसी लड़का का जन्म, सब में मछली होता है। ठीक है ना। तो आप ये मछली को बिना बंगाल होगा, जब तक भाई भाजपा का वही एक सीमित लिमिटेशन है, इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के मुंह से आएंगे कि आप नवरात्रि में मछली खा रहे, दुर्गा पूजा में मछली होता है, काली पूजा में मांस होता है, प्रसाद, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं रामनवमी मेरी गारंटी है, रामनवमी से रोक नहीं पाएंगे। वहां दुर्गो पूजो ज्यादा बड़ा एक त्योहार है। दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो देख रहा है भारत को हिंदी का प्रिज्म से, है ना। हिंदी प्रिज्म भारत नहीं है, केरल में नहीं चलेगा। आपको पता ही होगा ना, भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट और केरल में जाके क्या मैनिफेस्टो में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसका भाव हम कम कर देंगे जीतने के बाद, जो बाकी उत्तर भारत में बैंड है। है ना, ये बोलना पड़ता है ना, क्योंकि वहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी है, केरल में दूसरा है, वहाँ पे वो मेन फूड है। क्या करेंगे, बंगाल में भी है। तो क्या रणनीति के तौर पर आपने एक बड़ी दिलचस्प बात, एक मिनट गौतम दा, के साथ जो दिल्ली वाले सब हम जो पैराट्रूप करते हैं ना, हवाई जहाज पकड़ कर जाते हैं, 4 दिन घूमते हैं और बंगाल के ज्ञाता हो जाते हैं। हमारा संवाद जो होता है, चर्चा विमर्श, हम हिंदी भाषियों के साथ करते हैं, और उसके हिसाब से आकर कह देते हैं अब की बार बीजेपी तो 200 पार। 2021 के चुनाव में बहुत सारे पत्रकार ये कहते दिख रहे थे। वो गलतफहमी दूर हो जाएगा 4 जून को। तो क्या बात है, क्या गलतफहमी है? मैं कह रहा हूं कि बंगाल का जो चुनाव का विश्लेषण हमारा राष्ट्रीय स्तर पे विश्लेषण में गलत होता है, इसलिए वहाँ का चुनाव कभी सोचा नहीं है। क्यों तो चुनाव कहाँ खड़ा है? संदेश खली को एक बड़ा मुद्दा बनाना पड़ा, वो उल्टा भी फिर औंधे मुंह भी पड़ा, उसके बाद बूमरैंग भी किया ना। संदेश खली सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिख रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में? सबसे बड़ी मुद्दा अभी जो हो गया है, जो बंगाली अस्मिता। बंगाली अस्मिता, हाँ। आप वहाँ पे जाके कोई नेता, एक भी आज तक भारतीय जनता पार्टी एक बांग्ला भाषी कोई नेता को प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, किसी को नहीं है। वहाँ पे जो पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस राज्य से आते थे, उस राज्य में उस तरह का मैं नहीं मान रहा हूँ। उससे छोटे कद का कोई नेता भी आज तक हुआ नहीं है। जो नेता हुआ है, सबसे खराब बीजेपी का कोई संगठन है, वो है बंगाल। चुनाव कहाँ खड़ा है? 42 में से ममता कितनी सीट पर खड़ी हैं और बीजेपी कितनी की ताल दिखती है? देखिए, ये क्लियर हो चुका है अभी तक। जो स्वीकार करे या ना करे अलग बात है। 18 तो नहीं मिल रहा है। 18 मिलने का दूसरा कारण था, मैं 18 नहीं मिल रहा है, मतलब 18 से ज्यादा मिल रहा है कि 18 से कम मिल रहा है? 18 से कम तो निश्चित मिल रहा है। अच्छा, तो बीजेपी मान रहा है। कितना कम? ये आंकड़ा ये तो फोरकास्ट करना मुश्किल है। एग्जिट पोल तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे 10 के 12 के बीच में रह सकता है, अगर बेस्ट परफॉर्मेंस होगा बीजेपी का। देखिए, काल जो सीट है, काल को जो चुनाव है, उसमें जो 7 सीट में 3 भाजपा जीते थे। सब जानते हैं कि निश्चित तौर पे एक हार रहा है। सबसे बड़ी परीक्षा है कि काल मथुआ का सीए का अग्नि परीक्षा हो रहा है। शांतनु ठाकुर जो मंत्री है, सीए उसका कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, वो रणनीति। क्योंकि आपने जो 14 चुनाव लोकल हो रहा है कि नेशनल हो रहा है, इसमें भी सीए और इनकी गूंज। मैं तो बाकी भारत में कहीं नेशनल नहीं देख रहा हूँ, कहीं नहीं देख रहे। मैं तो देख रहा हूँ सारी जगह पे लोकल इशू। तो यहाँ पर जो मोटी तस्वीर अब उभर कर सामने आ रही है, और इसमें अब हम रणनीति की भी बात करने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।